हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मोबाइल में फोल्डर लगाते टाइम कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला मिस्टेक है गलत फोल्डर लगाना। हर मॉडल का फोल्डर अलग होता है, बिना मैच किए कोई भी फोल्डर आपको नहीं लगाना चाहिए। दूसरा मिस्टेक है फोल्डर उल्टा लगाना। फ्लेक्स को रिवर्स लगा देना आईसी और फोल्डर दोनों को डैमेज कर देता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब आप फोल्डर को चेक कर रहे हैं तब भी आपको उल्टा नहीं लगाना है। इसका पिन अगर आपने उल्टा लगा दिया और उसके बाद में जैसे ही आप पावर बटन ऑन करेंगे तो कभी कभी लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है या फिर कभी कभी आपका मेन आईसी भी डैमेज हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, कभी भी फोल्डर को उल्टा नहीं लगाना है क्योंकि डिस्प्ले कनेक्टर के सभी पिन का अलग अलग जीआर होता है और अगर आप पिन उल्टा लगा देंगे जीआर जो है वो इधर उधर हो जाएगा और इसकी वजह से आपके फोल्डर को भी खराब कर सकता है और फिर आपके मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तीसरा मिस्टेक जो आपको नहीं करना है वो है ज्यादा फोर्स लगाना। फोल्डर को जबरदस्ती घुसाने से कनेक्टर टूट सकता है और आपका फोल्डर भी खराब हो सकता है। तो बहुत आराम से इसको लगाना होता है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। चौथा मिस्टेक है फोल्डर फोल्ड करके लगाना। फ्लेक्स को मोड़ना नहीं है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। पांचवा मिस्टेक जो आपको नहीं करना है वो है बोर्ड क्लीनिंग स्किप करना। अगर आप कार्बन और डस्ट को साफ नहीं करते हैं और फोल्डर ऐसे लगा देते हैं तो कई बार कनेक्टर के अंदर कार्बन होता है जिसकी वजह से फ्लिकरिंग होने लगता है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। या तो पैक करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब फ्लिकरिंग होने लगेगा मोबाइल तो फिर से आपको खोल के सही करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ही डिस्प्ले कनेक्टर को आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए ताकि उसमें जो डस्ट है जो कार्बन है वो साफ हो जाए। जब मोबाइल थोड़ी देर चलता है तो अगर उसके अंदर कार्बन है तो कार्बन जब गर्म होता है तो हीट होने के बाद में फिर प्रॉब्लम देने लगता है। तो इसीलिए आपको पहले ही कार्बन और डस्ट को साफ कर देना चाहिए। अगला मिस्टेक है टेप ना लगाना। टेप ना हो तो कुछ दिन बाद डिस्प्ले लूज होकर बंद हो जाता है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप फोल्डर लगाएं तो ऊपर से डॉक्टर टेप लगा दें ताकि इससे अगर कभी मोबाइल हिले उले या फिर डिस्प्ले का कनेक्टर अगर थोड़ा लूज भी है, डिस्प्ले का जो फ्लेक्स है वो बाहर ना निकले। कई बार क्या होता है कि आप डिस्प्ले लगा के देते हैं और जब कस्टमर घर पे ले जाता है थोड़ा सा भी उसके हाथ से अगर कहीं गिर जाता है या बिस्तर पे ही गिर जाए तो फिर लूज होने की वजह से डिस्प्ले का जो पट्टा होता है वो बाहर हो जाता है कनेक्टर से और डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आता है। फिर कस्टमर आपके पास आता है कि डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। अगला मिस्टेक जो आपको नहीं करना चाहिए वो है डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट करना। फोल्डर लगाते टाइम अगर आपने बैटरी को कनेक्ट रखा है इसमें आईसी जो है वो खराब होने का रिस्क रहता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले बैटरी को अलग कर लें, उसके बाद फोल्डर लगाएं, फिर बैटरी लगा के चेक करें। कई बार लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में बैटरी लगा हुआ रहता है उसके बाद में वो फोल्डर लगाने लगते हैं। अगर कभी गलती से आपने उल्टा लगा दिया तो तुरंत जो है आपका आईसी जो है वो खराब हो जाएगा या तो फोल्डर खराब हो जाएगा क्योंकि उसमें पावर जो है ऑन रहता है। इसीलिए हमेशा बैटरी को पहले डिस्कनेक्ट कीजिए, उसके बाद फोल्डर लगाइए, फिर जाके आप बैटरी लगाइए। तो इसीलिए पहले डिस्प्ले को अच्छे से बैठा लीजिए ताकि सभी पिन आपस में अच्छे से बैठ जाए। जिस पिन पे जो बैठना चाहिए वो अच्छे से बैठ जाए, उसके बाद ही आप बैटरी लगाइए, फिर ऑन करके चेक कीजिए। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई यहाँ पे गलती कर देते हैं, बैटरी लगा के ही वो चेक करते हैं और कई बार इसकी वजह से उनका फोल्डर खराब हो जाता है, कई बार उनका आईसी भी खराब हो जाता है। अगला मिस्टेक जो आपको नहीं करना चाहिए वो है बहुत सारे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं स्क्रू जो है वो गलत लगा देते हैं। तो आपको ये गलती करने से बचना है। गलत स्क्रू से फोल्डर प्रेस हो जाता है और लाइनिंग आ जाता है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि स्क्रू आपको बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है कि डिस्प्ले के ऊपर जो है वो प्रेशर बनाने लगे। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि स्क्रू जो है बहुत जबरदस्ती टाइट करना है। बस एक बार उसका चूड़ी जो है पूरा अगर जहाँ पे घूम के रुक जाता है वहीं पे आप छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट बिना किए असेंबल आपको कभी नहीं करना है। चेक किए बिना असेंबल कर दिया तो दोबारा खोलना पड़ सकता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में लोग लगाते हैं उसके बाद में उसको अच्छे से चेक नहीं करते हैं, उसको पैक कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जब उनको प्रॉब्लम दिखता है तो उसको फिर से उनको बैग ढक्कन खोलना पड़ता है, फिर से उनको फोल्डर निकालना पड़ता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। फोल्डर लगाने के बाद में पहले अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप उसको पैक कीजिए। अगला मिस्टेक जो आपको नहीं करना है कस्टमर को प्रॉपर टेस्ट ना दिखाना है, बहुत बड़ा गलती है। हमेशा आपको फोल्डर लगाने के बाद में टच, ब्राइटनेस, इन सभी को अच्छे से चेक करके कस्टमर को दिखा देना है। उसके बाद आप कस्टमर को बोल दीजिए कि देखिए यहाँ पे सब कुछ सही है। अब फोल्डर का कोई भी जिम्मेदारी नहीं होता है, अगर आप गिराएंगे या फिर दबेगा तो फोल्डर फिर से खराब हो जाएगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप गारंटी लेते हैं तो आप व्हाइट डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले का गारंटी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई दूसरा गारंटी मत लीजिएगा क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग घर जाते हैं वहाँ पे अगर तकिए के नीचे मोबाइल रख के सो जाते हैं जिसकी वजह से उसमें लाइनिंग आ जाता है या फिर खराब हो जाता है। तो इसका कोई रिस्क नहीं होता है। अगला मिस्टेक है ज्यादा ग्लू लगाना या बहुत कम ग्लू लगाना। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फोल्डर लगाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लू लगा देंगे तो इस फोल्डर के बीच में गैप रह जाएगा और अगर आप बहुत कम ग्लू लगा देंगे तो फोल्डर 2-4 दिन बाद ही उखड़ने लगेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ग्लू जो है वो मीडियम में ही लगाना है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। अगला मिस्टेक है ज़्यादा बैंड क्रोम पर फोल्डर कभी नहीं लगाना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है
अगर क्रोम बहुत ज़्यादा बैंड है तो आप कस्टमर को पहले बता दीजिए कि बैंड पे अगर आप फोल्डर लगाएंगे तो वो अच्छे से प्रॉपर उस पर नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर क्रोम बैंड है तो जाहिर सा बात है फोल्डर तो बैंड नहीं कर सकते हैं आप, वो तो सीधा ही रहेगा, तो इसीलिए अच्छे से प्रॉपर बैठेगा नहीं, उसमें गैप रह जाएगा। और इससे एक बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि जहाँ पे गैप रहता है अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा तो फिर फोल्डर ख़राब हो जाता है। उसके बाद में कस्टमर आपके पास आएगा, आपको कंप्लेन करेगा, तो इसलिए कस्टमर को ये चीज़ पहले आप समझा दीजिए कि क्रोम बैंड है, क्रोम आप चेंज करा लीजिए। बहुत हल्का बैंड है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि बैंड थोड़ा ज़्यादा है तो फिर फोल्डर लगाने से पहले आपको कस्टमर को जो बता देना है। अगला मिस्टेक है ओल्ड पेस्ट को अच्छे से क्लीन ना करना। अगर आप पुराना पेस्ट को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं और उसी पे फोल्डर लगा देते हैं फिर से, तो उसमें फिटिंग का प्रॉब्लम आता है और बीच में गैप रह जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फोल्डर लगाने से पहले जो पुराना पेस्ट है उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए और उसके बाद में आप अपना ग्लू लगा के फिर उसको फिट कीजिए। अगला मिस्टेक जो आपको नहीं करना है, ईयर स्पीकर या सेंसर के आगे ग्लू कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई हैं जो ईयर स्पीकर के आगे या फिर जो सेंसर होता है आगे का वहाँ पे भी ग्लू लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होने लगता है, फिर से उनको मोबाइल खोलना पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्लू लगाएं तो ये स्पीकर के पास आपको कभी भी ग्लू नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पे सेंसर भी होता है। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। कई बार सेंसर के आगे जब ग्लू चला जाता है तो उसके बाद वहाँ पे एरर आने लगता है, रिमूव एनीथिंग कवरिंग दिस एरिया का एरर आने लगता है। कई बार डस्ट के कारण भी ये एरर आने लगता है। ये स्पीकर के अगर जाली के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है तो इसके वजह से भी रिमूव एनीथिंग कवरिंग दिस एरिया का एरर आता है। कई बार ग्लू सेंसर के आगे लगने की वजह से भी आता है। कई बार फोल्डर बहुत ऊपर लग जाता है जो सेंसर के सामने आने लगता है, तो इसकी वजह से भी ये एरर आने लगता है। तो इन सब चीज़ों को आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो आप ये फ्री मोबाइल रिपेयरिंग पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ फ्री में चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप पीडीएफ लिख के मैसेज कर दीजिए, इसका फ्री पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, जिससे आप और भी अच्छे से मोबाइल रिपेयरिंग को सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।